माय यूट्यूब फैमिली, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने अच्छे से अपना फेस्टिवल दीपावली सेलिब्रेट किया। और अगले दिन रामनवमी का उत्सव था और आज हमारा गोवर्धन पूजा का है। कल भैया दूज होगी तो सब लोग त्योहारों में बिजी हैं। कोई अपना एंजॉय करने के लिए घूमने गया हुआ है, लेकिन सब लोग घरों में भी बिजी हैं। लगातार त्यौहार चल रहे हैं, मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है, इसलिए बहुत सारे काम हैं। और जिन बुआ जी की मैं बात कर रही थी उस दिन वो तो नहीं रही हैं कल, इसलिए मैं शॉर्ट्स भी नहीं बना पाई थी। और दीपावली का पूजन जो घर में तो हो चुका था लेकिन शॉप पे रह गया, क्योंकि शॉप को उस दिन ऑफ रखना पड़ा। कल दीपावली का पूजन कल करना था हमने शॉप पे, तो वो रह गया। ईश्वर को यही मंजूर था। और जो भी है कल फिर उनका वो होगा क्रियाक्रम जो भी करते हैं 4th डे। और आज गोवर्धन पूजा है तो सब लोगों ने 56 तरह के भोग बनाकर अपने प्रभु को अर्पण किए होंगे, जो जिससे बन पड़ा है। लेकिन भगवान को 56 भोग में भी कहते हैं ना तुलसी दल पसंद है। अगर अगर हम कुछ भी नहीं कर पाते तो उनको एक तुलसी का पत्ता ही अर्पण कर देते हैं ना प्रेम से। तो और वैसे भी भगवान श्री हरि तो बिना तुलसी के कोई भोग स्वीकार ही नहीं करते। जब हम उनकी पूजा करते हैं ना तो उनको तुलसी का एक पत्ता जरूर अर्पण करते हैं, ताकि वो पूरा दिन तृप्त रहें और खाने को हमें भी कुछ मिले ना मिले हम भी तृप्त रहें, हमारा पेट भरा रहे, हमें भूख नहीं लगे। तो इसलिए हम तुलसी दल का प्रयोग करते हैं। एक बार बजरंगबली मूवी में भी हम देखा और हम सब जानते हैं कि एक बार सीता माता ने बजरंगबली का जो भोजन है उन्हें आमंत्रित किया था कि भोजन ग्रहण करो। श्री राम ने उन्हें बहुत मना किया था कि सीते बजरंगबली का भोजन तुम नहीं बना सकोगी, इतना उनको खाना चाहिए होता है। लेकिन सीता माता नहीं मानी और उन्होंने बजरंगबली को इनवाइट कर लिया कि मेरी रसोई से आप भोजन ग्रहण करो बजरंगबली, क्योंकि वो अपने पुत्र के स्वरूप उनको मानती थी। तो बजरंगबली भोजन करते गए तो सीता माता की रसोई में जितना अन्न बना हुआ था पक्का हुआ सब खत्म हो गया। जो राशन था वो भी बना दिया गया जल्दी जल्दी और वो भी खा गए। और जब फिर बजरंगबली का पेट माते भोजन, सीता माता पूरी पसीने में भर गई थी और फिर बार बार वे भोजन के लिए रसोई में जाती, लेकिन उस समय तक पूरा पका हुआ और कच्चा राशन जो भी था सब खत्म हो गया। उसके बाद थोड़ा बहुत जो रॉ मटेरियल जो भी बचा था वो सब लाला के उनके आगे ऐसे सर्व कर दिया कि खाओ, क्योंकि माता परेशान हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। और प्रभु की आज्ञा के बिना जब ये काम हो रहा था, प्रभु ने मना किया था कि उनका भोजन इनवाइट मत करो, माता नहीं मानी थी। लेकिन जब बजरंगबली उसके बाद भी तृप्त नहीं हुए ना, तो फिर माता भागकर प्रभु के पास जाती हैं और बोलती हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बताओ अब मैं क्या करूं। वो बजरंगबली का पेट है या पाताल, वो तो भरता ही नहीं। तो श्री राम ने उन्हें एक तुलसी का पत्ता दिया था और बोला था कि सीते जाओ उनको जाकर खिला दो। तो जैसे ही सीता माता ने उनकी थाली में कहते बजरंगबली अब आप इसे ग्रहण करो, जब उनकी थाली में एक तुलसी का पत्ता रखा तो उसी समय उनको डकार आया और उनका खाना डाइजेस्ट हो गया और माता अपने आप को रिलैक्स महसूस किया। तो इसीलिए कहते हैं कि जब कोई इंसान भी तृप्त नहीं हो रहा हो ना तो उसे एक तुलसी का दल उसे खिला देते हैं, एक पत्ता मतलब उसे खिला देते हैं और वो उसकी भूख शांत हो जाती है। जो बार बार पूरा दिन भूख भूख करता है ना उसको तुलसी खिलाना चाहिए। और चरणामृत में भगवान के सुबह प्रसाद में मिश्री में भी हम जो तुलसी दल डाल के उनको भोग लगाते हैं। भगवान को भी इन दिनों कार्तिक में रोज़ एक पत्ता तुलसी का अर्पण किया जाता है। और कार्तिक में तो विशेष रूप से तुलसी जी की पूजा, दीपदान, स्नान, पूजन अर्चन वगैरह चलता रहता है। तो सब घरों में ये सब चल रहा है। हमारे नियम एज इट इज़ रहेंगे और बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, सांसारिक चीज़ें हैं जो हमें प्रभावित तो करती हैं, लेकिन हमें उनको साथ साथ लेकर आगे भी तो बढ़ना है। तो इसीलिए
कार्तिक का जो महोत्सव है हमारा, ये पूरा मंथ, कहते हैं ना भगवान इन दिनों में जलशाही हो जाते हैं, भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं, इसीलिए सुबह स्नान करने के लिए बोला जाता है। कुछ लोग ठंडे पानी से करते हैं, लेकिन अगर आपकी सेहत नहीं मानती है ना तो हमें गर्म पानी से, लेकिन हाँ तारों की छाँव में सूर्योदय से पहले, ब्रह्म मुहूर्त में हो सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन सूर्योदय से पहले उठकर हमें स्नान करना चाहिए। और जितना जल्दी हो सके सूर्योदय से पहले दीपदान, तुलसी केले जी के सामने, पीपल के सामने सूरज को जल देना, भगवान के सामने दीपक जलाना, ये काम हमारे सुबह जल्दी हो जाना चाहिए। जितना भी हो सके, जितना भी पॉसिबल हो, हमें ये सब करना चाहिए। तो सबको जो हमारे त्यौहार चल रहे हैं सबको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को। गोवर्धन जी की पूजा सब लोग शाम को करेंगे। मैं गोवर्धन जी का पर्वत तो नहीं बनाती हूँ घर पे, लेकिन हाँ जो हो सका मैंने भोग लगा दिया है। सुबह ही खीर प्रसाद के रूप में बनाई थी मैंने सुबह सुबह, क्योंकि सुबह थोड़ी एनर्जी रहती है ना, शाम तक थक जाते हैं तो शाम को काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और चावल मैंने बना दिए थे, कढ़ी बना दी थी। प्याज का, लहसुन का आज मैंने यूज नहीं किया है अपनी रसोई में। भगवान को मैंने भोग लगा दिया है, और मंदिर से भी जो अन्नकूट का प्रसाद मिलता है वो भी मंगवा कर मैंने अपने पूरे परिवार में बांट दिया है। तो इसी खुशी के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।